स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक आदमी पहुंचता है। वो कहता है कि स्वामी जी, आप कहते हैं कि जो नेक दिल होते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छे से अपना मेहनत करते हैं, वो हमेशा आगे आगे जाते हैं, आगे बेहतर कुछ करते हैं जिंदगी में। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में रोज मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं हमेशा बहुत प्रयास करता हूँ कि मैं अपने काम में अच्छा करूँ, मैं एक्सेल करूँ, मैं ठीक है, और काफ़ी लगन से मैं काम करता हूँ, पर मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे भगवान ने ऐसा नसीब क्यों नहीं दिया, ऐसी किस्मत क्यों नहीं दी कि मैं बाकी लोगों के समान में सफल हो जाऊं, जबकि मैं पढ़ा लिखा हूं, ईमानदार हूं, मेहनती हूं, सब कुछ मैं करता हूं, लेकिन तब भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। तो मेरा धीमे धीमे ईश्वर पर से भरोसा हिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर से कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि मैं मेहनती, पढ़ा लिखा, सब कुछ करने वाला व्यक्ति, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, और मेरे से कम योग्यता वाले लोग सफल हो रहे हैं। आप बताओ क्या आंसर है इसका? तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि हम तुमको उत्तर जरूर बताएंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। बोला स्वामी जी आप बताइए क्या काम करना पड़ेगा? हमारा ये एक डॉग है, कुत्ता है हमारे पास है, इसको जरा घुमा लाइए। सुबह के समय की बात है भाई, मॉर्निंग वॉक पे से घुमा लाइए और उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है? तो बोलता ठीक है साहब, काटेगा तो नहीं काटेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये जानता है ना, लोग आते हैं इससे घुमाते हैं, तो ठीक है वो लेके जाते हैं उसको। 1 घंटे के बाद वो आदमी लौट के आता है। वो आदमी जो है वो तो नॉर्मल जैसे अपन होते हैं, नॉर्मल रहता है कि थका हुआ नहीं लगता वो, लेकिन कुत्ता जो है बहुत हापरा होता है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि अरे ये कैसे? जब तुम लोग दोनों साथ गए, तुम इसको घुमाने गए, तो ये कुत्ता तो इतना भयंकर हाप रहा है और तुम तो नॉर्मल हो बिल्कुल, तुम्हारा चेहरा तो चमक रहा है, तुम तो थके हुए नहीं लग रहे हो, पर कुत्ता तो बड़ा थका हुआ लग रहा है। बोला स्वामी जी मैं क्या बताऊं, जैसे आश्रम से बाहर निकले ना, तो जो भी गली में कुत्ता दिख जाए उसके पीछे ये पड़ जाए भौंकता हुआ, कभी इधर भौंके कभी उधर भौंके, इस गली दौड़े उस गली दौड़े। अब मैं कहां कहां दौड़ता, तो मैं धीमे धीमे अपने जगह पे खड़ा रहा, धीमे धीमे आगे बढ़ता रहा। ये जाएगा गली में, दौड़ के आएगा, फिर लौट के मेरे पास जाएगा, फिर दौड़ के जाएगा, फिर लौट के मेरे पास आएगा। इसने जाने कितनी गलियां जो है छान मारी इसने, मोहल्ले पड़ोस के हर कुत्ते को भगाया इसने, और बाद में लौट के मेरे पास आ जाए। इसलिए ये थक गया, क्योंकि रास्ता तो सीधा था, रास्ता तो ये सीधा था कि यहाँ से आश्रम से निकलेंगे, पार्क का चक्कर काटेंगे, वापस आ जाएंगे, रास्ता सीधा था। लेकिन इसने क्या किया, इसने बहुत गलियों में दौड़ा 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 और लौट के आ गया, इसलिए थक गया ये। मैं नहीं थका क्योंकि मैं सीधे रास्ते पे चल रहा था। स्वामी जी बोल रहे हैं कि बस यही तो उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का। बोले नहीं, समझ में नहीं आया। बोला उत्तर ये है कि तुम जो है जब भी कभी कुछ भी करते हो, तुम बहुत सारे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हो कि फला ने ये कर लिया, ढिका ने ये कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, इसने ये अचीव कर लिया, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी उसके समान करना है। तो तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स कंपैरिजन है। तुम हर उस आदमी के पीछे लग जाते हो जो तुमको सफल लगता है, बेहतर करता दिखता है। तुम अपनी मंजिल और अपना रास्ता छोड़ के तुम उसके रास्ते पे चलने लगते हो, फिर लगता है कि नहीं यार इसके रास्ते पे जाके कि नहीं काम नहीं हो पा रहा, फिर लौट के आते हो, फिर अपने रास्ते पे चलते हो। तो तुमने भले ही इतने साल तक प्रयास किया हो, लेकिन हर बार तुमने प्रयास क्या किया है, दूसरे के कहने में आके किया है। तुमने अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश नहीं की। तुम सीधे रास्ते पर चलने के बजाय तुम आपसी द्वेष में, जलन की भावना में, ठीक है, दूसरे से मुकाबला करने में, उसमें लगे रहे। इसलिए तुमको लगता है कि मेहनत तो इस कुत्ते ने भी बहुत की है, मेहनत तो इस कुत्ते ने भी बहुत की। तुम जहां पहुंचे वहीं ये पहुंचा घूम फिर के, लेकिन ये हाँफता हुआ पहुंचा, तुम बगैर हाँपे पहुंचे हो। फर्क इस बात का है कि तुम सीधे रास्ते पे चल रहे थे, ये हर गली में दौड़ रहा था, हर कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। तो हर वो छोटी मोटी इच्छाएं जो बीच में जगती हैं, उनके पीछे तुम दौड़ जाते हो। तुम लोगों से कंपैरिजन के पीछे तुम दौड़ जाते हो। तुम अपने असफलताओं का वजह दूसरे में ढूंढते हो कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए इसके पास नहीं जाऊंगा, अब इसके पास जाऊंगा। इसलिए तुम जो है वो थक जाते हो, हाफ जाते हो, कई बार तुम पहुंच भी नहीं पाओगे और तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बहुत अन्याय हो रहा है। क्या कुत्ते के साथ कोई अन्याय किया गया? नहीं, कोई अन्याय नहीं किया गया। क्या कुत्ते का नसीब खराब है? नहीं, नसीब भी खराब नहीं है। फिर क्या वजह है? वजह यह है डिस्ट्रैक्शन एंड डेविएशन फ्रॉम द राइट पाथ। सही पाथ से जो डिस्ट्रैक्शन एंड डेविएशन है वो उसको पीछे रख दिया, उसको थका दिया।
तो जीवन में जब भी कभी बड़ी सफलता चाहिए हो तो अपना रास्ता तय कर लीजिए, उस रास्ते से डेविएट मत होइए। चाहे जितनी बाधाएं आए, चाहे जितनी दूसरी चीजें दिखाई पड़े, आपने तय कर लिया कि आपको वहां पहुंचना है तो उसके लिए चलते रहिए लगातार, तो बगैर हाफे पहुंच जाएंगे। स्टोरी छोटी है लेकिन इसका मैसेज बड़ा है, जो कहता है कि आपको जो है दूसरों से होड़ मत कीजिए, अपनी मंजिल खुद बनाइए। ठीक है, हमें अपने बहुमूल्य समय और क्षमता दोनों को सहेज के रखना होता है किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए। वही वाली बात है ना, एक बर्तन में जब भाप उबलती है, वो पानी उबलता है तो भाप बनती है, पानी उबलता है तो वेपर्स भाप बनती है, और वो स्टीम जो होती है, यदि खुला बर्तन है तो पूरा बाहर निकल जाएगा, लेकिन बंद बर्तन है, एक सिंगल पॉइंट है तो पिस्टन को चला देगा वो। भाई भाप का इंजन जो है, स्टीम इंजन पहले ऐसे ही बने थे। तो इसका मतलब है कि चीजों को चैनलाइज करके एक सोर्स पे लगा देने पर आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमेशा पढ़ते समय सिर्फ पढ़ते पे ध्यान रखिए। मैंने कहा ना आपसे कि जो है नथिंग एक्सेप्ट एग्जाम टिल सक्सेस, नथिंग एक्सेप्ट एग्जाम टिल सक्सेस।